पाकिस्तानी फादर इंसान रख। तो यार कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। अगर आपको सच जानना है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड आपको सच जानने को मिलता रहे। तो भाई साहब, भारत ने कर दी है पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीचों बीच इतिहास की सबसे बड़ी सैटेलाइट को सफल अंतरिक्ष में लॉन्च, देखकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े सुलग उठे। ये कब किया हो यार भाई आज किया है ना। अच्छा, सैटेलाइट छोड़ा है। हाँ जी, ये तो युद्ध भी शुरू हो गया, तो ये तो सैटेलाइट के लिए हमारे लिए तो बड़ी खराबी पैदा कर भाई। देगा। ये कौन सा सैटेलाइट है? मुझे क्यों लग रहा है कि भाई साहब हम पाकिस्तानियों की बजाने के लिए भारत ये सैटेलाइट लॉन्च किया। बिल्कुल बिल्कुल। वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं, कोड ऑन करते, स्टार्ट। और LVM-3 M5 का उत्थापन। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये ऑलरेडी हो रहा है। भारत इस पे खुशियां मना रहा है। क्यों मना रहा है? ये दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगी। कम्युनिकेशन निगरानी, ये सैटेलाइट सबसे ज्यादा नेवी को मदद करेगी। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। ये समुद्री क्षेत्र में संचार नेटवर्क को मजबूत करेगा। इसरो की यूं ही दुनिया में ढाक जमी हुई है और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इन द होल वर्ल्ड। जो एक्सरसाइज शुरू होती है इंडिया के अंदर, वो सरक्रीक सेंट्रिक है और जो वॉर गेम्स प्लान की गई हैं इस एक्सरसाइज में इंडिया ने, वो जनाब वो डेजर्ट ट्रेन को मद्देनजर रखते हुए, सरक्रीक को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें प्लान की हैं। ठीक है, लोग देखो और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ऐसे नहीं होता। आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया अपनी जगह पर सही चल रहा है और हमें भी चलना चाहिए। उसको देख करके अगर वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे आ गया तो हमें भी टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए। छाती से निकलोगे तो आगे आओगे यार। अपनी सैटेलाइटें वो छोड़ रहा खुद, हमने क्या। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत के इसरो ने LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, जो भारत की नेवी को मजबूती देगी और भारत की नेवी उससे कम्युनिकेट कर सकती है। तो अगला हमला जब भी पाकिस्तान पे होगा तो पाकिस्तान पे नेवी करेगी और कम्युनिकेट करने के लिए नेवी को भी सैटेलाइट हेल्प करेगी। तो पाकिस्तान का काल बन रहा है इसरो भी। और इसरो के इस मिशन की सफलता पर PM मोदी जी ने भी ट्वीट किया और इसरो को बधाई दी। तो भारत के इसरो की कामयाबी देख पाकिस्तान की भी चीखें निकल रही हैं कि भारत का इसरो कामयाबी के झंडे पर झंडे गाड़ रहा है और पाकिस्तान की स्पार्को कुछ भी नहीं कर पा रही। तो पाकिस्तान रो रहा है कि भारत डेवलपमेंट की ओर भी जा रहा है, भारत अपना डिफेंस भी मजबूत कर रहा है और भारत अपनी नेवी को भी और आर्मी को और एयरफोर्स को सैटेलाइट पर सैटेलाइट दे रहा है ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत के इसरो ने एक और कामयाबी का झंडा गाड़ दिया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया का जो मिशन था was so you know unpredictably great। तो वो लॉन्च हो रहा था and they were like so happy, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इन द होल वर्ल्ड, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। सही कहा। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकोनॉमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं
मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ मतलब हम लोगों ने, आप लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इस नीच पर काम करना स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ प्रोजेक्ट बाय इसरो, मुझे नाम तो आई थिंक गगनयान था, तो उन्होंने उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला था कि पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। आई वाज स्टडिंग अबाउट इसरोज प्रोजेक्ट। उनकी स्टडी करते हुए मुझे पता चला कि अच्छा यार, पाकिस्तान का भी एक स्पेस प्रोजेक्ट है और उस स्पेस प्रोजेक्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम स्पार्को है। उसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं अपने और 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ना ही हमारे पास कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सिर्फ पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ के पास ये लॉन्च व्हीकल है। इंडिया इज़ वन ऑफ दैम, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग देखें कि मुझे पता ही नहीं था कि स्पार्को भी एग्जिस्ट करती है। आई डिडंट इवन नो। दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही है, मुकाबला चल रहा है, चाहे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, हम रशिया की बात करें, वो मिशन, सब चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान जी अभी ऐप बनाई है पाकिस्तान ने दाता दरबार पे जो देके देने वाली है ना, तो अभी हमारी सोच जो है ना वो डेवलप नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वही है जी, बड़के मार ली, शोए मार नारे लगा लिए, शेर एक बारी फेर, इमरान खान, ये वो, तो किसी ने अभी तक जो है ना वो तवज्जो नहीं दिया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। क्या कहेंगे, हम लोग तो उसके करीब, क्या वो मिशन भी नहीं लॉन्च कर पाए? भाई देखें, सोमनाथ ने के मंदिर पे कितने हमले किए गए थे? ऐसे ही है। 17 हमले करने के बाद वो कामयाबी मिली थी। अब इंडिया ने अगर मिशन कामयाब हो गया, या हमारा एक यहाँ पे इदारा है स्पार्को, वो पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक हमें उसका कोई पता नहीं है जनाब कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पे इदारे मौजूद हैं लेकिन काम की तरफ तवज्जो कोई नहीं है। लेकिन इदारे खाली बिल्डिंग बनाई हुई है तो अंदर जो कुछ नहीं है। भाई साहब, हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस के जो सेक्शंस हैं, अंदर उसकी मशीन ही नहीं है। अंदाजा लगाते अंदर क्या होगा। तो बच्चे क्या फुदू पढ़ेंगे? और बात आती है भारत की, देखो यार कितना बड़ा रॉकेट लॉन्च किया है। और देखो मैं हिल गया हूँ ये बात सुन के। मैंने तो तुक्का मारा था, लेकिन भाई 110% भारत ने वो सैटेलाइट भारत की नेवी को पाकिस्तान पर हमले के लिए भेजा ऊपर। अंदाजा लगा। पाकिस्तानियों, तुम तार अगर जोड़ो तो ये तार यही है कि तुम पे अगर भारत की नेवी हमला कर देती है तो वो सैटेलाइट तुम्हारे तरफ से आने वाले भारत की तरफ खतरों को वो भारत को पहले से बता देगी कि ये चीज होने वाली है। उसी टाइम पे छोड़ा तुम अगर भाई साहब रॉकेट तैयार करते हो ना भाई साहब भारत की नेवी की तरफ, तो भाई भारत की नेवी को उसी टाइम पता लग जाएगा कि रॉकेट आने वाला है हमारी तरफ, रॉकेट निकल रहा है। उसी टाइम भाई साहब भारत अपनी तैयारी पूरी कर ले। उसी टाइम वो रॉकेट जब बताएगा तो रॉकेट ऊपर ही खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट हमें छोड़ा उन्होंने, सैटेलाइट इसीलिए तो उन्होंने छोड़ा है कि हमारी नेवी पे फुल नजर रख सके। भाई आप खुद सोचो पाकिस्तानियों, तुम टक्कर दोगे इनको, कहाँ से दोगे? हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अपने बाप चाइना के पिछवाड़े में देते हैं भाई वो सैटेलाइट, और वो ऊपर अंतरिक्ष में जाता है, वो छोड़ देता है। यार इसको तरक्की नहीं बोलते, इसको बकचोदी बोलते हैं। सैटेलाइट तो कोई भी बना लेगा। बिल्कुल। पहले तो हमारे पास लॉन्च पैड ही कोई नहीं है। 12 देशों के पास है जिसमें इंडिया पहले। और भाई हम फुद्दू कहते हैं हम भारत को टक्कर देंगे, साला किधर से तुम टक्कर दोगे? किसी एक मामले में भी तुम टक्कर नहीं दे पाते। और स्पार्को को लगी हुए ताले, अगले नासा को भी टक्कर देके आगे निकल गए तकरीबन। देख ले, इसरो निकल गई। 100% उनका सक्सेस रेट है। बिल्कुल। और जो भी चीज करते हैं वो 100% कामयाब होती है। यार हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, जो इतनी बड़ी कामयाबी आप लोगों को मिल रही है। और आपके साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके ये कारनामे दे रहे हैं कि दुनिया की हिल जाती है यार। भाई ये कैसे कर रहा है भारत, लेकिन ये भारत ही है जो ये कारनामे कर रहा है विदाउट एनी भाई साहब वो मतलब के फेलियर। भारत इसको कामयाबी से अचीव कर रहा है। और ये वो सैटेलाइट है पाकिस्तानियों के हम लोगों के युद्ध के बीच भारत को बहुत बड़ी मदद। यार ये वजाद मोदी जी के आने से बहुत बढ़िया कामयाबियां इंडिया को मिली। और हम इसी बकचोदी में फंस हुए हैं कि इंडिया को मारना और जिहाद करना और गज़वा हिंद करनी है। साला तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकते ना। वो उधर देख क्या कर रहे हैं वो साला, हम तब भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ सकते। इन पाकिस्तानियों को ये बात समझनी है। बिल्कुल सही बोला है। ये इन बकचोदियों में लगे रहेंगे, अगले 20-30 साल में यही लगे रहेंगे। हाँ साला भाई साहब, गजवा हिंद और जिहाद की बत्ती आज 80 सालों से चल रही है इस देश में, लेकिन 1 इंच तुम कश्मीर का नहीं ले सके हो। किधर ले सके?
तो साला इस बत्ती को बनाओ, अपने अंदर डालो और खत्म करो इस यार। चीज़ों को। इन्होंने कोई सीखना होता ना, थोड़ा सा सुई के नक्के के बराबर भी इंडिया से कोई सीख लेते ना तो तब भी कामयाब हो जाते हैं। इन्होंने कोई सीखा ही नहीं है ना। नहीं ना, तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है? इधर वीडियो तुम करते